जमीन दी गई है आईटी टावर के लिए, उसका भूमि पूजन भी अगले महीने होगा। और एक जम्मू में भी आईटी टावर 150 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। तो मोटे तौर पर यह 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, रोजगार भी बढ़ेगा और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर या खास तौर से श्रीनगर और आसपास के लोगों की जो लंबे समय से आकांक्षा थी वो पूरी होगी। आज यही के कार्यक्रम में यूएई से ढेर सारे इन्वेस्टर्स आए। जम्मू कश्मीर प्रशासन अभी SKICC में उनके साथ बातचीत करेगा और कई MOU आज भी हम साइन करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर औद्योगिक विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और आप सब लोगों का भी इसमें बड़ा सहयोग रहा है। मैं आपके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। यहाँ पर मेडिसिटी का प्लान, वहाँ मेडिसिटी में कई अस्पताल बन रहे हैं। SKICC में मैं डिटेल वहाँ बोलने वाला हूँ, तो उसमें आपको उसके बारे में बताएंगे। थैंक यू। तो LG मनोज सिन्हा मीडिया से बात कर रहे थे। भूमि पूजन के बाद उन्होंने मीडिया से बात की है और इस वक्त इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको श्रीनगर के सैमपुरा से दिखा रहे हैं, जहां पर LG मनोज सिन्हा ने संगे बुनियाद रखा है और अब इसके बाद भूमि पूजन भी एक तरह से मुकम्मल हो गई है। LG मनोज सिन्हा ने कहा कि 500 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट है और इससे युवाओं को रोजगार भी बड़ी तादाद में मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस मॉल के बाजू में ही एक IT टावर भी बनाया जाएगा। तस्वीरों में आप बॉलीवुड अदाकार विवेक ओबराय को भी देख सकते हैं और इसके अलावा जो दूसरी पर्सनालिटीज हैं उन्हें भी इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। LG मनोज सिन्हा ने अब से कुछ देर पहले ही भूमि पूजन किया है और इसके अलावा उन्होंने इस प्रोग्राम को संबोधित भी किया। ये भूमि पूजन की तस्वीरें भी हम अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं, जब LG मनोज सिन्हा ने यूटी में बनने वाले सबसे बड़े शॉपिंग मॉल का संगे बुनियाद रखा और उन्होंने भूमि पूजन किया था। तो LG मनोज सिन्हा ने एक बार फिर मीडिया से बात करते हुए कहा कि 500 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट है और इस इन्वेस्टमेंट के बाद इस शॉपिंग मॉल से लोगों को काफी ज्यादा रोजगार मिलेगा। तकरीबन 13,000 युवाओं को एक तरह से रोजगार के मौके यहां पर पैदा होंगे। तो श्रीनगर में यूटी का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल जिसका भूमि पूजन LG मनोज सिन्हा के हाथों अब से कुछ देर पहले हुआ है और उसके बाद मीडिया से LG मनोज सिन्हा ने बात की और अब जो सीधी तस्वीरें आ रहे हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से LG मनोज सिन्हा इसका इफ्तिताह कर रहे हैं। तो और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं जो LG मनोज सिन्हा ने इसका बाकायदा इफ्तिताह किया है और भूमि पूजन की भी कुछ देर पहले की जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि तो LG मनोज सिन्हा ने मीडिया से भी बातचीत, उन्होंने कहा कि 500 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट है जिससे युवाओं को रोजगार के मौके भी एक तरह से मिलेंगे, क्योंकि 2026 तक इस मॉल को बनना है। और इसके अलावा जिस तरह से LG मनोज सिन्हा ने कहा कि इस मॉल के बाजू में ही एक 150 करोड़ का IT टावर भी बन रहा है। यह IT टावर श्रीनगर में भी बनेगा और इसी तरह का एक IT टावर जम्मू में भी बनेगा। तो इससे यूटी के युवाओं को रोजगार के मौके बड़ी तादाद में मौके मिलने वाले हैं। और इसके अलावा LG मनोज सिन्हा ने कहा कि अब जम्मू कश्मीर तेजी से बदल रहा है, कश्मीर के हालात तेजी से बदल रहे हैं और जम्मू कश्मीर अब एक नए कश्मीर की तरफ बढ़ रहा है, जहां पर डेवलपमेंट हो रहा है, जहां पर क्राइम नहीं है, जहां पर अब प्रोटेस्ट और बंद नहीं होता है और यहां के युवाओं को किस तरह से अब रोजगार दिया जाए, इसी को लेकर लगातार इस पर काम किया जा रहा है। और LG मनोज सिन्हा ने इस प्रोग्राम में अब से कुछ देर पहले क्या कुछ कहा था वो हम आपको सुनवाते हैं। द्वारा निर्मित किए जाने वाले 10 लाख स्क्वायर फुट के मॉल, इसके साथ साथ IT टावर यहां श्रीनगर में और एक IT टावर जम्मू में भी आने वाले दिनों में निर्मित करने वाले हैं। अगर आप विचार करेंगे तो मैं समझता हूं कि भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के संकल्पों की सिद्धि की दिशा में जम्मू कश्मीर आगे बढ़ रहा है। नेताजी ने विस्तार से बताया, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता हूं। और खास तौर से
भारत और यूएई के रिश्ते में जो बदलाव 2015 के बाद आया, देश सही दुनिया जानती है कि इसका श्रेय भारत के सम्मानित प्रधानमंत्री को है। और दूसरी बात कि जम्मू कश्मीर माननीय प्रधानमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता में रहा है। 9 वर्षों में जो कुछ जम्मू कश्मीर में बदला है, अगर ईमानदारी से कोई भी विचार करेगा तो इस बात को जरूर स्वीकार करेगा कि यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर हो। आज की तारीख में 1 लाख करोड़ रुपए के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट भारत सरकार के जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। इसी साल कश्मीर कन्याकुमारी रेलवे से जुड़ने जा रहे हैं। मुझे याद है जब मैं आया था श्रीनगर एयरपोर्ट से 32 फ्लाइट ऑपरेट होती थी, 16 आती थी, 16 जाती थी। आज 108 फ्लाइट ऑपरेट होती है। जम्मू एयरपोर्ट से 6 या 8 फ्लाइट ऑपरेट होती थी, अब 44 हो रही है। अब श्रीनगर से इंटरनेशनल फ्लाइट भी चलने लगी है। नया एयरपोर्ट श्रीनगर में, नया एयरपोर्ट जम्मू में भारत सरकार बना रही है। अनेक इस तरह के काम। ये वक्त नहीं, अभी एक बिजनेस डेलीगेशन भी यूएई से आया हुआ है, उनके साथ कार्यक्रम में उसमें अपनी बात रखूंगा। मैं जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 30 लाख लोगों के जीवन के बदलाव के लिए इसे एक नई शुरुआत मानता हूं।